प्रिय मातृशक्ति। आज का यह प्रवचन विशेष रूप से उन गृहिणियों के लिए है जो परिवार को जोड़कर रखने वाली धुरी हैं। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र, विशेषकर गृहस्थ जीवन में मार्गदर्शन करता है। गृहिणी वास्तव में घर की लक्ष्मी है। उसके बिना परिवार अधूरा है। वो सुबह से लेकर रात तक परिवार के लिए परिश्रम करती है, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बहू बनकर। वो अनेक रूपों में परिवार का पोषण करती है। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण का गीता संदेश गृहिणी के जीवन में कैसे काम आ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। गृहिणी का जीवन वास्तव में इसी संदेश पर टिका है। वो प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक अनगिनत काम करती है। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, पति का ध्यान रखना, बुजुर्गों की सेवा करना। लेकिन इन सब कार्यों का प्रतिफल उसे तुरंत नहीं मिलता। जब गृहिणी बिना शिकायत, बिना आलस्य, प्रेम और समर्पण से कार्य करती है, तब वही उसका कर्मयोग है। गृहिणी को यही याद रखना चाहिए कि हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भगवान की सेवा है। रसोई में चूल्हा जलाना भी पूजा है। यदि मन में ये भाव हो कि मैं अपने परिवार के माध्यम से भगवान की सेवा कर रही हूँ। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन सिखाया। उन्होंने कहा, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। गृहिणी को अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कभी उसे सख्त माँ बनना पड़ता है, कभी दुलार देने वाली माँ, कभी गंभीर बहू बनना पड़ता है, कभी हंसमुख बेटी। श्री कृष्ण का संदेश है, हर परिस्थिति में संतुलन रखो। यदि बच्चा गलती करे तो केवल डांटना ही नहीं, बल्कि समझाना भी आवश्यक है। यदि पति थका हुआ घर आए तो शिकायत करने से पहले उसका मन हल्का करना आवश्यक है। यदि बुजुर्ग कोई रूढ़िवादी विचार रखें तो उनसे बहस करने से बेहतर है कि संयम से सुने। यही संतुलन गृहिणी को परिवार में आदर दिलाता है। श्री कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गृहिणी के लिए भक्ति का अर्थ है परिवार के लिए भोजन पकाते समय मन में भगवान का नाम लेना, बच्चों को संस्कार देते समय उन्हें कृष्ण की कहानियां सुनाना, समय निकालकर भजन कीर्तन करना। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं है, बल्कि हर काम को प्रेम से करना है। यदि गृहिणी अपने कार्यों को भगवान को अर्पण मानकर करती है तो उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। गृहिणी का जीवन परीक्षा की तरह है। कभी घर में आर्थिक संकट आता है, कभी रिश्तेदार आलोचना करते हैं, कभी पति का व्यवहार रूखा हो जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश है, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। गृहिणी को धैर्य रखना चाहिए। परिवार में कठिनाई आए तो वो घबराए नहीं, बल्कि हिम्मत से सामना करे। जैसे द्रौपदी ने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उसकी लाज रखी, उसी तरह हर गृहिणी को यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमेशा साथ हैं। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की महिमा बताई। उन्होंने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। इसका मतलब है, हर स्त्री के भीतर अपार शक्ति है। गृहिणी को यह समझना चाहिए कि वो केवल घर के काम करने वाली नहीं है, बल्कि वो परिवार की धड़कन है। उसके निर्णय पूरे परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। यदि वो चाहे तो बच्चों को संस्कारी बना सकती है, पति को जिम्मेदार बना सकती है, परिवार को समृद्ध बना सकती है। गृहिणी को आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ। श्री कृष्ण ने प्रेम की पराकाष्ठा राधा और गोपियों के साथ दिखाई। उनका प्रेम निस्वार्थ था। गृहिणी का जीवन भी त्याग और प्रेम पर आधारित है। वो अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार के लिए जीती है। कई बार अपने सपनों का त्याग करती है ताकि बच्चों के सपने पूरे हों। लेकिन त्याग का अर्थ ये नहीं कि वो अपने आप को भूल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग वही है जिसमें अहंकार न हो। गृहिणी को परिवार की सेवा करते समय ये भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, ये मेरा धर्म है।
श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान को सर्वोच्च बताया। उन्होंने कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात करो तथा, अर्थात ज्ञान की अग्नि सब पापों और अज्ञान को भस्म कर देती है। गृहिणी बच्चों की पहली गुरु होती है। उसके संस्कार से ही बच्चा आगे बढ़ता है। यदि गृहिणी घर में धार्मिक ग्रंथों की कथा सुनाए, नैतिक कहानियां सुनाए, बच्चों को सच बोलना सिखाए, तो वही बच्चे भविष्य में समाज को रोशनी देंगे। गृहिणी का सबसे बड़ा दायित्व है संस्कार देना। श्री कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जिसका भोजन, व्यवहार और कार्य संतुलित हो वही स्वस्थ रहता है। गृहिणी अक्सर परिवार के लिए तो सोचती है, लेकिन खुद की सेहत को भूल जाती है। वो समय पर नहीं खाती, पर्याप्त नींद नहीं लेती, अपनी इच्छाओं को दबा देती है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, पहले स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न रखो, तभी परिवार को भी सुखी रख सकोगी। इसलिए गृहिणी को चाहिए सुबह ध्यान या प्राणायाम करे, पौष्टिक भोजन खाए, मनपसंद शौक पूरे करे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शांति परम सुख है। गृहिणी को घर की शांति बनाए रखनी चाहिए। यदि घर में झगड़ा हो तो वो शांति का मार्ग अपनाए। कभी कभी उसे चुप रहकर स्थिति संभालनी पड़ती है। शांति से ही घर मंदिर बनता है। प्रिय मातृशक्ति, श्री कृष्ण का संदेश है, हर कार्य को भगवान को अर्पण मानकर करो। परिवार को प्रेम और संतुलन से जोड़ो। धैर्य, आत्मविश्वास और त्याग को जीवन में उतारो। अपनी भक्ति और संस्कार से बच्चों और परिवार को उज्जवल भविष्य दो। गृहिणी वास्तव में घर की कृष्ण है, जो अपने प्रेम से घर को गोपियों के वृंदावन की तरह आनंदमय बना देती है। कृष्ण ने कभी भी कठिनाई से डरकर पीछे हटना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, यानी जो शुभ कार्य करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। गृहिणी को यह विश्वास रखना चाहिए कि उसके द्वारा किया गया हर त्याग, हर तपस्या, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सब भविष्य में परिवार को संबल देगा और उसे मानसिक शक्ति प्रदान करेगा। यशोदा ने केवल मां होकर ही नहीं, बल्कि गुरु बनकर भी कृष्ण को सिखाया। गृहिणी को यह शिक्षा मिलती है कि वह बच्चों को केवल किताबें ही ना पढ़ाए, बल्कि संस्कार भी दे। बच्चों को बताना चाहिए कि मेहनत, ईमानदारी और प्रेम सबसे बड़ी पूंजी हैं। कृष्ण के जीवन में भी त्याग भरा हुआ था। महाभारत में उन्होंने युद्ध में भाग न लेकर भी धर्म की रक्षा की। गृहिणी भी रोज त्याग करती है, अपने सपनों का, अपने आराम का, अपने समय का, लेकिन यही त्याग परिवार को आगे बढ़ाता है। द्रौपदी ने जब दुख में कृष्ण को पुकारा तो भगवान तुरंत साड़ी बनकर प्रकट हुए। इससे गृहिणी ये सीखती है कि जब संकट बड़ा हो जाए तब ईश्वर को पुकारना और धैर्य रखना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। संकट चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, गृहिणी को विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण अंततः उसकी रक्षा करेंगे। कृष्ण केवल परिवार तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाज के लिए भी काम किया। गृहिणी भी समाज की शक्ति है। मोहल्ले की एक गृहिणी यदि नए बच्चों को पढ़ाना शुरू करे तो समाज बदल सकता है। एक गृहिणी यदि गरीब पड़ोसियों की मदद करे तो पूरा गांव उसका सम्मान करता है। गृहिणी का जीवन आसान नहीं है, लेकिन यदि वह श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाए, कर्मयोग यानी काम को पूजा मानना, प्रेम भाव यानी निस्वार्थ सेवा करना, संतुलन यानी जीवन में तालमेल रखना, धैर्य यानी हर परिस्थिति में शांत रहना और भक्ति यानी हर काम में भगवान को याद करना, तो उसका जीवन केवल परिवार ही नहीं, समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश है कि गृहिणी घर की धड़कन है। यदि वह प्रसन्न और संतुलित है तो पूरा घर सुखी और समृद्ध होगा।